ये बताया था कि आप एक दफ़ा उनको चेकअप करा लो, इसलिए कि मेरे पट्टों में बहुत दर्द हो रहा था। यही कहूँगा कि माशाल्लाह से बंदे को फ़ौरी तौर पे जो है ना आपसे राब्ता करना चाहिए और शुगर के बारे में और कहीं नहीं जाना चाहिए। ये चेहरा भी मेरा बदनुमा हो रहा था, मतलब ये कोई खूबसूरती नहीं आ रही थी उसकी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ एक महकमा पुलिस, ऐसे ही सही बता रहा हूँ, महकमा पुलिस के एक अफसर कह लें, सिपाही कह लें, बाकी अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे। सिंध पुलिस से इनका ताल्लुक है और इस वक्त ये मरकज़ी हमारा जो हेड ऑफिस है, जो क्लिनिक है, हर्बल हिल्स क्लिनिक अंचोली फेडरल एरिया ब्लॉक 20 पर तशरीफ लाए। पहली मरतबा ये तशरीफ लाए 22 जून को। इनका हमारा पेशेंट आईडी नंबर जो है 840 है। उम्र इनकी 62 साल है। 65 ईयर्स में जाके रिटायर होंगे आप? नहीं, मैं 60 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, हो गए आप? जी जी। अच्छा, मोहम्मद शाहिद इनका नाम है। और जब ये आए थे तो इन्हें पता चला था शुगर को, तकरीबन 8 साल से इन्हें शुगर थी और दिन में भी पेशाब 2-3 मरतबा कर रहे थे, रात में भी 2-3 मरतबा पेशाब की इनकी कंप्लेन थी। अंग्रेजी अद्वियात का इस्तेमाल जारी था, आंखों का भी प्रॉब्लम था और हमें ऐसा लगता है कि हमारी दवाओं से इनकी आंखों की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। कल इन्होंने टेस्ट करवाया है और शुगर का मर्ज इनका जड़ से खत्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। 22 जून को पहली दफा तशरीफ लाए, 28 जून को दूसरी दफा तशरीफ लाए, 6 जुलाई को तीसरी दफा तशरीफ लाए। तो 14 दिन की दवा के बाद हमने इनका जीएस शुगर वाला कैप्सूल इनका हमने बंद कर दिया था। उसके बाद हमने एक हफ्ते बाद बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी फास्टिंग बगैर किसी अद्वियात, ना अंग्रेजी अद्वियात, ना डॉक्टर फ़हीम की अद्वियात, 145 इनकी रैंडम आई है और फास्टिंग इनकी 157, 160, 145, 140, 116, 73, ये इन 6 दिन की इनकी रीडिंग है। परहेज पे रहेंगे ये चंद दिन तक और मगर शुगर का मर्ज इनका जड़ से खत्म हो गया। आज हम इनकी तमाम अद्वियात बंद करवा रहे हैं। तो जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद भाई अपना नाम बताएं, किस महकमे से, कहाँ से ताल्लुक है, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ज़बानी बताएं, किसने आपको भेजा? डॉक्टर अबू जर? जी। अच्छा, अबू अंसारी आप कह रहे थे अभी? अबू जर अंसारी। अबू जर अंसारी हैं जिन्होंने आपको हमारे पास भेजा था। ये एलोपैथिक डॉक्टर है? नहीं, ये वो है, मकसद ये है कि पट्ठों वट्ठों के जो है ना वो दवा इंडिया से दवा मंगवा के जो है ना वो पट्टी वट्टी करते हैं। डॉक्टर अबू जर अंसारी ने हमारे पास भेजा था। आपका मुकम्मल नाम? मोहम्मद शाहिद। मोबाइल नंबर? 0345291239। तो 22 जून को आप आए थे डॉक्टर फ़हीम? जी बिल्कुल आया था। तो जब आप आए तो डॉक्टर अबू जर अंसारी साहब ने आपको क्या बताया था डॉक्टर फ़हीम के? मुझे बताया था कि आप एक दफ़ा उनको चेकअप करा लो, इसलिए कि मेरे पट्टों में बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल गल गया था गोश्त। तो उनको चेकअप कराओ, फिर उसके बाद मेरे पास आना। तो मैं आपके पास आया, माशाल्लाह से पट्टों वट्टों में थोड़ी जान आई, माशाल्लाह से मुंह पे भी मेरे मतलब ये स्वेलिंग आई, फर्स्ट क्लास। जी। तो इसकी वजह से जो है मुझे मतलब पहले ही दूसरी दौर में जो है पता लग गया कि आप माशाल्लाह दवाएं बहुत प्यारी हैं आपकी, बेहतरीन है, काम करने वाली है। गुज़िश्ता 8 साल शुगर के साथ और शुगर और अंग्रेजी दवा से पैदा होने वाली बीमारियों के साथ गुजारे, क्या कहेंगे इस दौर के बारे में? मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह से बंदे को फौरी तौर पे जो है ना आपसे राब्ता करना चाहिए और शुगर के बारे में और कहीं नहीं जाना चाहिए। आप उसको सही गाइड भी करते हो, मेडिसिन भी सही देते हो और माशाल्लाह वक्त पे बंद भी कर देते हो। ये तरतीब अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ नहीं है कि अगर हमने आपको 3-4 महीने का टाइम दिया तो 3-4 महीने रगड़े हम जबरदस्ती मरीज को। नहीं तो मैंने तो कह दिया ना कि माशाल्लाह टाइम पे आप फारिग कर देते हो। अगर आपकी शुगर ठीक हो गई है, अल्लाह ने शिफा दे दी, तो मैं क्यों अल्लाह और बंदे के? बिल्कुल। और मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि आप मतलब गारंटी देते हो बाकायदा, 2 दिन के बाद पैसे जितने दिए मैंने 8-10 हज़ार या 5 हज़ार जो भी दिए हैं तो वो वापसी देते हो आप, कि ये आपको फायदा नहीं कर रहा। ये पहली दफा आप आ रहे हैं, दिल मुतमईन नहीं होता आपका जी, क्योंकि आपको ये बड़ा मशहूर है कि भाई हकीमी दवा से तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। जबकि आप डायलिसिस सेंटर जाके देखें तो 999% जो है वो एलोपैथिक दवा खा के मरीज गुर्दे फेल करके। बिल्कुल सही। मगर बदनाम हकीम है, उसमें कुछ हमारे हुक्म हजरात भी शामिल है, बहरहाल हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो अब जब इस उसमें आता है ना फिर करवाना, वो हकीम से दवा ले ली नहीं है तो 2 दिन में आप चाहे दवा काम करे ना करे वो अलग है। अब वो फिर बंदा बहाना बनाता है, नहीं आपकी दवा से ये हो गया, आपके सच बोलो क्या नाम है, आपकी दवाई नहीं लेनी, हम मुतमईन नहीं है।
हमें हमारे फैमिली डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, जो 2 किताबें ज़्यादा पढ़ गए वो हिकमत के खिलाफ हो गए, आप अपनी दवा वापस दें। इवन के 2 दिन आपने दवा खा भी ली है तो दवा वापस दें, पूरे पैसे ले लें जो आपने लिए थे। जी जी, क्योंकि ऐसा मरीज जो है ना नादान है, और नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। बिल्कुल। जो डबल माइंडेड मरीज होगा ना, अगर वो डबल माइंडेड मरीज होगा और वो आपकी दवा लेगा तो वो कभी ठीक ही नहीं होगा, वो आपकी बदनामी का सबब बनेगा। बिल्कुल। मरीज वो फायदा उठाता है जो मुतमईन हो, जिसका खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन हो, सहाबा इकराम पे यकीन हो, क्योंकि उनकी सुन्नत है कि गंदम चीनी चावल नहीं खानी, उनकी सुन्नत है जड़ी बूटियों का इलाज करना है। तो एक बंदा जो खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मान रहा, वो आपकी हमारी क्या मानेगा। अब आप देखें दुनिया को बने हुए कोई 25 से 30 हजार साल हो गए, इस 25 से 30 हजार साल में कौन सा तरीका इलाज था, जड़ी बूटियों का था। और जब तक जड़ी बूटियों का दौर रहा, ना कोई बीमारी पैदा हुई, ना इस तरह के अमराज पैदा हुए, ना इस तरह के हालात पैदा हुए। ये तो 40-50 साल से अंग्रेजी तरीका इलाज जब से आया, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। आप देखें अमराज बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये किस वजह से? ये तो असल में मुझे आपके बारे में बताया किसी ने बहुत देर से, मुझे तो बहुत जल्दी आपसे राब्ता कर लेना चाहिए था, तो मैं इस हालत पे नहीं पहुंच रहा। चले खैर हो गई, देर आए दुरुस्त है।